कि 3 दिन से हम भी देख रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि वफाक पैसे दे। तो वफाक तो आपको हर साल पैसे दे रहा है, 2000 अरब आपको हर साल वफाक देता है। SRB से जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, दूसरे टैक्सेस से जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसे कलेक्शन कर रहे हैं? जब आप हैदराबाद स्टार्ट होता है तो वहाँ तक कराची पोर्ट से लेके हैदराबाद तक सिंध का जो कैपिटल कराची है वो आपको पैसे सारे जमा करके देता है। और जो कराची आपको चारों सूबों को पैसे देता है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो ये जो बजट बुक है, आज मैं सारी बजट बुक के फिगर्स आपके सामने रखूंगा। तो फैसला ऐवान ने करना है कि जो बजट बुक है ये सिर्फ एक धोखा, और ये बनाई जाती है हर साल, स्कीमों को रिपीट किया जाता है। अब इसमें आप एक स्कीम देखें, कराची ग्रेटर सेवरेज प्लान S3, जो कि 2018 से स्कीम चल रही है। और सईद गनी साहब ने लास्ट बजट में यकीन दहानी कराई थी इस स्कीम को हम कंप्लीट करेंगे। और वजीर बल्दियात ने कई और इश्यूज़ पे फ्लोर ऑफ द हाउस यकीन दहानी कराई। तो हम तो ये हैरान हैं कि फ्लोर पे बैठ के भी ये झूठ बोलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये सादिक और अमीन भी नहीं है। इस साल इस स्कीम पे लास्ट ईयर 3180 मिलियन रखे गए जो कि खर्च नहीं कर सके। लास्ट ईयर इनका एक्सपेंडिचर 2385 है, ADP नंबर 1558। और इस साल जो थ्रू फॉरवर्ड था 10,354 मिलियन था, जिसके ऊपर इन्होंने 450 मिलियन रखे। तो क्योंकि कराची का सेवरेज का निज़ाम इन्होंने सही नहीं करना, ये 2000 अरब लेके भी कराची को भिखारियों की नज़र से देखते हैं। पूरे शहर का सेवरेज का निज़ाम S3 से चलता है। ये 2018 से स्कीम चल रही है, मगर गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीट नहीं करना। और हर साल जो बजट की फिगर दिखाते हैं कि हमने कराची में स्कीमें रखी हैं, क्योंकि स्कीमें ख़त्म नहीं हो रही, हर साल वही स्कीमें रिपीट होके आती हैं, जिसकी वजह से गुलशन इकबाल, PIB, पटेल पाड़ा, जमशेद रोड, गार्डन ईस्ट, आगा खान जमात खाना गार्डन, PIB आधे से ज़्यादा कराची सेवरेज से भरा हुआ होता है। पीक आवर्स में हमारे घरों में सेवरेज का पानी होता है। ये वो शहर है जो पैसे जमा करके दे रहा है। और आप कराची के 7 ज़िलों के अलावा बाकी सारे ज़िलों में आपने अरबों रुपए की स्कीमें रखी हैं और अरबों रुपए के काम करवा रहे हो। हमसे हमारा हक छीन के शहर को बिल्कुल आपने बंजर बनाने का जो इरादा किया था उसमें आप कामयाब हो चुके हैं। अब आप देखें, ज्यादती की इंतहा देखें। जो PND के मिनिस्टर भी मौजूद हैं, इन्होंने जो बजट बनाई है, बजट जो प्लानिंग कमीशन बनाता है या PND डिपार्टमेंट बनाता है, यहाँ पे पिक एंड चूज है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अब मैं आपको स्कीमों के नंबर बताता हूँ। ये वो स्कीम है स्पीकर साहब जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2022-23 और 23-24 में MQM पाकिस्तान को 8-8 अरब रुपए दिए। वो स्कीमें 3 साल से धक्के खा रही हैं, मगर नहीं कर रहे क्योंकि कराची शहर की स्कीमें हैं। मैं आपको ADP नंबर बताता हूँ। इस साल का ADP नंबर है 2107। स्कीम 61 मिलियन की है और पैसे कितने रखे? 12 मिलियन। दूसरी स्कीम है, ये वो स्कीम है मार्टन रोड की, जहाँ पे शाह नजफ इमाम बारगाह पूरे महीने के अंदर 20 दिन सेवरेज का पानी भरा होता है। मगर शर्म का मुकाम है, वजीर बल्दियात ने जानबूझ के इस स्कीम पे बजट नहीं रखा। तो 61 मिलियन की स्कीम पे पैसे नहीं रखे और इस बुक के अंदर जो मुर्तजा, तो आप बजट नहीं रखोगे। अब जी एजुकेशन की बात करते हैं कि जी हमने एजुकेशन में बड़ा काम किया है। एजुकेशन में जो इनके काम है, मैं एजुकेशन के मिनिस्टर मौजूद हूँ, ये लास्ट 2024-25 के अंदर मुझे निकाल के दिखा दें कराची के अंदर अगर इन्होंने अपनी पूरी बजट से 1 अरब का भी काम कराया हो ADP में, तो मैं ये सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कराची का कलम अल्ताफ हुसैन ने छीना था। 2016 के बाद आप लोगों ने स्कूलों को तबाह किया। आप लोगों ने हमारे बच्चों से किताबें छीनी, बुकें छीनी, हमारे स्कूलों को जानबूझ के तबाह किया ताकि हमारा तालीमी निज़ाम सारा ख़त्म हो जाए। जो मेंबर साजिद साहब बात कर रहे थे, जब बच्चे पढ़ेंगे तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तहान देंगे, तो वो कहाँ से, जब आपने स्कूल तबाह कर दिए, कॉलेज तबाह कर दिए, तो आपने इस साल भी कराची के लिए नहीं 103 अरब रुपए का ADP का इनका बजट है, वर्ल्ड बैंक, ADP, जायका को मिला के, मगर शहर के लिए सिर्फ 1 अरब का भी इनके पास बजट नहीं है। सर ये वही शहर है जो 2000 अरब देता है। आप वफाकी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हो क्योंकि आपके जाती प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर ये यहाँ से बाज नहीं आए तो उन प्रोजेक्टों के मैं नाम लूंगा।
कि वो किन के पास प्रोजेक्ट हैं और किन के लिए वफाक को ब्लैकमेल किया जाता है। आपने शहर के लिए कोई काम नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट के अंदर कराची डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 टाउन हैं। हम बहुत खुश हैं कि लियारी ट्रांसफार्मिंग पैकेज के लिए 5 अरब रुपए रखे गए, 10 अरब रखते। 2007 से लियारी के अंदर 100 अरब रुपए लग चुके हैं। कोई चल के दिखा सकता है कि एक प्रोजेक्ट भी आपका वहां पे नजर आता हो? आप लोगों ने क्या खाली एक लियारी को बनाना, मैं कहता हूं लियारी पे 10 अरब रखें, मेरा शहर है, मगर क्या बाकी टाउन जो है उनमें कोई पैसे रखने की आपको जरूरत नहीं थी? क्यों? वहां पे उर्दू बोलने वाले रहते हैं। आपने कराची के अंदर स्कीमें रखी हैं 26,650 मिलियन की, 26 बिलियन की, उसमें मैक्सिमम स्कीमें मलिर की रखी गई हैं। क्या सेंट्रल के अंदर लोग नहीं रहते? क्या औरंगी टाउन में लोग नहीं हैं? क्या गार्डन में लोग नहीं रहते? क्या पीआईबी में लोग नहीं हैं? क्या गुलिस्तान जोर में लोग नहीं रहते? तो क्या एक जिले के लिए खाली 20-20 अरब की स्कीमें रखी जाती हैं और हमारी स्कीमों को इग्नोर किया जाता है? सर मेगा प्रोजेक्ट है, ये 6 साल से चल रहा है और हर साल हम खुश होते हैं कि जी मेगा में स्कीमें रखी है। वही स्कीमें हैं जो 6 साल से इनसे कंप्लीट नहीं हो रही। वजीर बल्दियात ने कहा था कि हम, और सीएम साहब ने खुद कहा था कि कुरंगी काजवे खत्म कराएंगे, मगर जिस तरह हमारे मेंबर ने कहा ये सोने के अंडे हैं। इन्होंने इस स्कीम को रिवाइज किया, इस साल उस पर 2.5 अरब भी रिलीज किए, मगर उसका कुछ ही नहीं पता इस साल भी वो खत्म होगा या नहीं होगा। सर अब आ जाते हैं एडीपी नंबर 2983 रेड लाइन। सर ये रेड लाइन जो है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस साल 100% पैसे नहीं रखे हैं। इस पे सिर्फ इन्होंने 2000 मिलियन रखे। इनका थ्रू फॉरवर्ड था 5256। तो ये सब यकीन कर लें मेंबर कि रेड लाइन इस साल भी कंप्लीट नहीं होगी। और ये रेड लाइन वो रेड लाइन है जो आपने 50 अरब से लेके 300 अरब पे पहुंचा दी। आप वफाकी गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हो। वफाकी गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन कितने पे पैसों में बनाई है और कितने साल में बनाई है? आपने शहर खोद के रख दिया है, हमारे पूरे इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है जो बचा कुचा था। रेड लाइन आपसे बननी नहीं है, सिर्फ आप कास्ट बढ़ाने के लिए उसको डिले कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को और कुछ कंपनीज को फायदा पहुंच सके, क्योंकि जितने का काम था उससे ज्यादा के उनके क्लेम मंजूर किए जा रहे हैं। सर सीएम साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि CSR रखा था सीएम साहब ने 80 बिलियन का कि हम सारी स्कीमें कंप्लीट कराएंगे, तो उस 80 बिलियन का क्या हुआ? इस बुक में कहीं वो पैसे नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसका क्या किया कि कौन से जिलों में पैसे लेके गए, कहां पे खर्चा किया है, तो वो अभी तक इस नजर नहीं आ रहे हैं इसमें। सर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिर्फ 1 अरब रुपए 111 मिलियन की एलोकेशन रखी है कराची में। सर कल्चर के अंदर कराची की कोई स्कीम नहीं है। लाइव स्टॉक एंड फिशरी में कराची की कोई स्कीम नहीं है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2 स्कीमें कराची की रखी हैं। एडीपी नंबर 2925 2938 उस पर भी सिर्फ टोकन मनी रखी गई है। वाइंड अप कर लीजिए सर। अभी तो 5 मिनट हुए, फिर या तो बंद कर दें सर, आप हमें तो टाइम ही नहीं देते। वाइंड अप कर लीजिए। 9 मिनट अभी तो 2 मिनट हुए सर, अभी तो मैंने बात ही नहीं की। सर ये न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर 15 अरब रखे गए। अब किसको मिलेंगे कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। हमेशा से इसी तरीके से ब्लॉक में पैसे रखे जाते हैं और फिर ये सबको पता है कि किन जिलों में पैसे जाते हैं। इसके बाद रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6 जगहों पे इसके एडीपी नंबर है 2792 12 अरब रुपए रखे, इसकी कोई डिटेल नहीं है। उसके बाद स्पेशल इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर 25 अरब रुपए रखे गए। सर कुछ तो खुदा का खौफ करें। कराची के स्कूलों में सोलर लगा दें, बच्चे मर रहे हैं। क्या सारा कराची से लूट के बाकी जगह लगाओगे? कराची में कोई काम करोगे नहीं, यहीं से पैसे कमा दो, यहीं से मूल चलता है। तो कराची को सिर्फ वफाक पैसे देगा, जो आप 2000 अरब ले रहे हो उसका क्या कर रहे हो? वाइंड अप कर लीजिए सर। अभी तो मैंने 3 मिनट भी नहीं हुए सर मुझे। सर लोग 25-25 मिनट बात कर रहे हैं। सर एक बड़ी अच्छी स्कीम रखी गई है स्पेशल इनिशिएटिव फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। तो सर क्या हमारे सूबे के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं? क्या हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट जो है पेरिस और लंदन बन चुके हैं? तो अगर सीएम साहब कोई स्कीम रख के पूरे पाकिस्तान में काम करें तो उनको मना नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर MQM पाकिस्तान को पैसे दे रहा है तो वो खड़े हो गए कि मैं इस पे काम नहीं करने दूंगा। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरियत है?